दर्शकों, जल्दी ही हम सितंबर के महीने में प्रवेश करेंगे और जैसे हम सबके मन में जिज्ञासा रहती है कि ये महीना हमारे लिए कैसे जाएगा, जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसका प्रभाव हमारे जीवन पर निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेज में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो जो भी हमारी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी, हम आपको मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला में आज चर्चा करेंगे, जो हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। और आज की पहली श्रृंखला में हम चर्चा करने वाले हैं मेष राशि के जातकों के लिए। दर्शकों, हमसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम इसे चंद्र राशि के अनुसार से देखें, यानी जन्म राशि के अनुसार देखें या जन्म लगन के अनुसार देखें। देखिए दर्शकों, मैं आपको अक्सर ये बात को स्पष्ट करती हूँ, आज फिर मैं स्पष्ट कर रही हूँ कि जन्म राशि जो आपकी होती है वो चंद्र राशि होती है, वो आपके मानसिक स्तर पर प्रभाव डालती है। और आपकी जो लगन जो राशि होती है वो आपकी शारीरिक स्तर पर प्रभाव डालती है। आप दोनों से ही देख सकते हैं। जो मेष राशि की जो ग्रह गोचर की स्थिति सितंबर महीने में पड़ने वाली है वो इस प्रकार है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें। और हाँ, हमारे चैनल को जितना हो सके लाइक और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि उन पास भी ये इन्फॉर्मेशन जा सके, क्योंकि हम आपको जो भी विश्लेषण देते हैं बिल्कुल सटीक विश्लेषण देते हैं। तो मेष राशि के राशि अनुसार जो ग्रह गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार है। लगन में राहु के साथ बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में केतु गोचर कर रहे हैं, और यहीं पे 4 सितंबर को बृहस्पति वक्री अवस्था में मेष राशि में आ जाएंगे। इसके अलावा चतुर्भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, ये भी 4 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे, तो काफ़ी राहत वाली बात है। साथ ही बुध आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये आपके जो है 16 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। सूर्य अभी आपके चतुर्भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 17 सितंबर को ये आपके छठे भाव में कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पे मंगल पहले से ही गोचर कर रहे हैं। शनि वक्री अवस्था में आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये कुछ ग्रह गोचर की स्थिति है और ये कुछ परिणाम आप देखेंगे सितंबर के महीने में। अब ये आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे वो हम समझेंगे। शुरुआत करेंगे आपकी स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य की बात करें तो लग्नेश का छठे भाव में गोचर करना थोड़ी आपको नाजुक स्थिति दे रहा है। कुछ उतार चढ़ाव देख सकते हैं अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में, खासकर जिन्हें ब्लड से संबंधित समस्या है, कुछ रक्त से विकार है या कुछ इन्फेक्शन है, उनको विशेष ध्यान रखना होगा। इसके अलावा राहु बृहस्पति पहले से ही लगन में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पे आपके लग्नेश की दृष्टि भी पड़ेगी। तो जिनको बीपी की समस्या है अपना विशेष ध्यान रखें, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। चतुर्भाव में जैसे ही शुक्र मार्गी होंगे, और साथ ही आप देखेंगे कि जो मध्य सितंबर के बाद तो जो हृदय के मरीजों को थोड़ा सा उनको जो है फ़ायदा होता है देखेंगे, साथ ही अच्छी इंप्रूवमेंट रिकवरी देख सकते हैं। लेकिन अभी शनि जो एकादश भाव से वक्री अवस्था में आपके लगन में दृष्टि डाल रहे हैं, तो स्वास्थ्य में थोड़ा आपको विलंब लग सकता है, लेकिन स्वास्थ्य बना हुआ है। इसके अलावा आप अपना जो मानसिक स्तर से आपको मजबूत रहना है, कोई भी स्ट्रेस या काम का बोझ आपको नहीं लेना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो राहु जो है वक्री अवस्था में पहले से ही रहते हैं, और जब बृहस्पति भी वक्री अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि द्वादश के स्वामी हैं, तो कुछ आपको पुरानी समस्या भी देख सकते हैं उभर सकती है। ये कुछ पहले से आपको लगता है कि ये समस्या शांत हो गई, फिर अचानक उभर जाए, तो इसलिए आपको इसका विशेष ध्यान रखना होगा। कुल मिला के बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी आपके जो सितंबर का महीना कुछ उतार चढ़ाव के साथ रहने वाला है। कुछ छोटी मोटी समस्या को छोड़े तो आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन क्योंकि लग्नेश की अभी स्थिति थोड़ी नाजुक है, तो आपको अपना विशेष ध्यान रखना होगा, खासकर चोट इत्यादि का भी भय बना हुआ है। बात करेंगे आपके शिक्षा और करियर की। तो शिक्षा करियर के लिए मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा वो हम समझेंगे। पंचम भाव में बुध के साथ जो सूर्य गोचर कर रहे हैं, और जब बुध आपके 16 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे, तो मध्य सितंबर के बाद कह सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए जो है सफलता का मार्ग खोलेगी। साथ ही आपका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहेगा। मध्य सितंबर के बाद अगर आप कंपटीशन की भी कुछ तैयारी करें तो उसमें कुछ बेहतर रिजल्ट परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। दूसरे सप्ताह से कैंपस प्लेसमेंट में कुछ बेहतर ऑफर मिल सकता है, खासकर अगर डिज़ाइनिंग फील्ड में है या डिजिटल मार्केटिंग में है या कंप्यूटर संबंधित किसी डिज़ाइनिंग फील्ड में है, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से है आपका संबंध है, या केमिकल इंजीनियरिंग से है, तो इस प्रकार के फील्ड में अगर है तो कुछ बेहतर ऑफर आपको कैंपस या अपने इंस्टीट्यूट या संस्थान से ऑफर मिल सकता है। इसके अलावा आपको जैसे मैंने बताया कंपटीशन की तैयारी में कुछ अच्छा आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन संघर्ष थोड़ा बना हुआ है, क्योंकि लग्नेश आपके छठे भाव में है, तो कुछ शुरुआती असफलता कुछ संघर्ष आपको देखने को मिल सकता है। अधीर होकर आपको कुछ भी नहीं करना है, धैर्य से काम ले, फोकस बहुत ज़रूरत है बनाने की। करियर की शुरुआत काफ़ी बेहतर रहने वाली, कुछ संघर्ष आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। कुल मिला के आपको अति उत्साही होने से बचना है। इसके अलावा दशमेश शनि आपके जो एकादश भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ संघर्ष या काम का बोझ आप पर ज़्यादा पड़ सकता है। धैर्य से काम लें, क्योंकि करियर की शुरुआत है तो आपको अपना 100% देना है, तभी आपको सफलता मिलेगी।
बात करेंगे आपके कार्यक्षेत्र व्यवसाय की, तो मेष राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में ये कैसा रहेगा ये हम समझते हैं। कार्यक्षेत्र की बात करें तो दशमेश शनि का एकादश भाव में वक्री अवस्था में गोचर, काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है कुछ परिणाम हासिल करने के लिए, प्रमोशन के लिए या इंक्रीमेंट के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो काफ़ी लंबा संघर्ष देख सकते हैं। मेहनत आपको काफ़ी करनी पड़ सकती है और कार्य का बोझ भी काफ़ी रह सकता है, तो ऐसे में धैर्य से काम ले, काफ़ी ज़रूरत है आपको धैर्य की। इसके अलावा नई जॉब के लिए आपका सकारात्मक सोच ही आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि लग्नेश आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ऊर्जा की तो कोई कमी नहीं रहेगी। अति उत्साही होने से आपको बचना होगा। इसके अलावा मध्य सितंबर के बाद आपको अधिकारी के साथ अपना संयम बरतना होगा। किसी कारणवश आप लोगों के बीच में कुछ वाद विवाद या तर्क वितर्क देखने को मिल सकता है। मध्य सितंबर के बाद ही जो अधिकारियों सहयोगियों के साथ आपका संबंध जो है सामान्य रहेगा। आपको खुद पर कंट्रोल करके चलना होगा। व्यवसाय की बात करें तो सप्तमेश का चतुर्भाव में गोचर वक्री अवस्था में, हालांकि 4 सितंबर के बाद ये वक्री अवस्था से बाहर आ जाएंगे तो कुछ राहत आपको देखने को मिलेगा। बिजनेस पार्टनर के साथ जो संघर्ष बना वो भी आपको कमी देखने को मिलेगी। कुछ नए आइडियाज़ आप इंट्रोड्यूस करेंगे। साथ ही रियल एस्टेट में है, रियल एस्टेट के बिजनेस में, तो उसमें भी कुछ प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि केतु आपके सप्तम भाव में गोचर करें तो ज़्यादा आपको क्या कहते हैं एक्सपेक्टेशन या अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि केतु आपके उस भाव में बैठ के उसके जो परिणाम है उसको बिल्कुल ही सीमित कर देते हैं। तो हो सके तो अपने जो भी लंबे प्रोजेक्ट है या कुछ दूर इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट है उसको आगे के लिए टाल दें, कुछ समय का इंतजार करें। जब आपका समय उचित होगा तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। सेविंग्स और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी कुछ कुल मिला के आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कुछ प्लस में भी परिणाम देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको मेहनत और आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें या वैवाहिक जीवन की बात करें तो कुछ इस प्रकार रहेगा आपका सितंबर का महीना। पंचम भाव में बुध और सूर्य की युति, हालांकि पंचमेश अपने ही भाव में है। अहम के कारण कुछ आपके रिश्ते में कुछ गलत फहमी हो सकती, क्योंकि बुध आपके वक्री अवस्था में रहेंगे। हालांकि 16 सितंबर को वो मार्गी होंगे, लेकिन तब तक आपको अपनी बातों में स्पष्ट करके चलना होगा। बिना मतलब की कोई बात ऐसे ना कहे जिसका गलत अर्थ निकाला जाए, क्योंकि बहुत बड़ी संभावना है कि आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। इसके अलावा मध्य सितंबर के बाद पंचमेश छठे भाव में आते ही कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ कानूनी की तरफ कानून दावपेच आपको देखना पड़ सकता है, तो इस प्रकार की संभावना बनी हुई है। प्रेम विवाह के लिए प्रयास करें तो परिवार का सपोर्ट और सहयोग दोनों देखने को मिलेगा। आपको अति उत्साही होने से बचना होगा। बहुत जल्दबाजी में आप ऐसा ना रहें जिसकी वजह से आप बना बना खेल बिगाड़ सकते हैं। विवाहित दंपत्ति की बात करेंगे तो सप्तम भाव में केतु का होना और साथ ही सप्तमेश का चतुर्भाव में होना, कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। जीवन साथी की तरफ से ना के बराबर सहयोग आपको प्राप्त होगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि परिवार में सुख शांति बनी रहे, जीवन साथी के साथ सहयोग बना रहे, आप लोगों के बीच में संबंध मधुर बना रहे। लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारणवश जीवन साथी की नीरसता आपको परेशान कर सकती है। संतान पक्ष से आपको काफ़ी संतुष्टि प्राप्त होगी, खासकर मध्य सितंबर के बाद जो कुछ भी कमी है वो भी दूर हो जाएगी। संतान के लिए प्रयास करें तो मध्य सितंबर के बाद काफ़ी अच्छा समय है, उससे पहले भी आपके पास काफ़ी अच्छा समय रहेगा। इसके अलावा कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। दर्शकों, मैं कुछ उपाय बताऊंगी, आप उसे पूरे लगन, निष्ठा और श्रद्धा के साथ करें, आपको निश्चित परिणाम देखने को मिलेगा। बहुत ही आसान उपाय है। आपको अपने जो लग्नेश है मंगल उसको मजबूत करना है, संकट मोचन का पाठ नित्य करना है, क्योंकि अभी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो ये अच्छी अवस्था नहीं है। कर्ज लेने से आपको बचना होगा, इसके लिए आपको संकट मोचन का पाठ और हनुमान चालीसा रोज पढ़नी है। गाय को गुड़ खिलाना है, साथ ही मंगलवार को लाल रंग के कपड़े पहनने हैं और मोतीचूर का लड्डू आप हनुमान जी को चढ़ाएं, साथ ही गरीबों में बांटें। जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्ण।